हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं देव जाट स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने छोटे से यूट्यूब परिवार में आप सभी मित्रों का। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं BSTC एग्जाम 2025 को लेकर के। जी दोस्तों, जिन भी अभ्यर्थियों का सपना रहता है भविष्य में एक अध्यापक बनने का, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो आज मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि BSTC क्या होती है। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि BSTC एक डिग्री डिप्लोमा कोर्स होता है जो आपको 2 साल के लिए करना होता है। ये कोर्स करने के बाद में आपको 2 एग्ज़ाम देने होते हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा के। एक होता है रीट प्री, जो केवल क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको 150 में से लगभग 90 अंक लाने होते हैं। कैटेगरी वाइज अंक होते हैं इसमें। और फिर एक होता है रीट मेंस, जिसे हम 3rd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा कहते हैं। और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में आपको प्राथमिक स्तर यानी लेवल 1 के अध्यापक के रूप में नियुक्ति दे दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें कि BSTC करने के लिए क्या करना होता है, यानी कि इसके लिए कोई एग्ज़ाम देना होता है या फिर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि BSTC देने के लिए हर वर्ष एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसे हम DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। और ये एग्ज़ाम देने के लिए आपकी योग्यता 12th पास आउट होने चाहिए या फिर 12th में रनिंग होने चाहिए। यानी कि 2025 में जितने भी अभ्यर्थी मेरे 12th में भी रनिंग है, मेरे भाई मेरी बहनें, वो सब इस BSTC एग्ज़ाम 2025 को देने के लिए क्वालिफाई है। तो सबसे पहले हम बात करें कि 2025 का जो BSTC एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो 2024 को मद्देनज़र रखते हुए हम बात करें तो 2025 वाला BSTC एग्ज़ाम है वो मई में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2024 वाला BSTC का एग्ज़ाम 30 जून को हुआ था। तो इस बार थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि हर साल जो है सरकार एग्ज़ाम 1-2 महीने पहले करवा देती है। तो लगभग मान के चलो अभी से आपके पास में 5 से 6 महीने हैं। तो आपको इन 5-6 महीनों अपनी अपनी तैयारी को इतनी मजबूत करने लेनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन जो है वो BSTC में हो जाए। ठीक है। तो इससे रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं BSTC से रिलेटेड सब वीडियो यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करें कि इसकी फॉर्म डेट है वो कब आने वाली है। तो इसकी फॉर्म डेट आपके एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आ जाएगी, या फिर 15-20 दिन पहले आ जाएगी। तो जब भी आएगी मैं आपको सूचना दे दूँगा। ठीक है। और फिर बात करते हैं कि परीक्षा मैंने बता दी कि मई में प्रस्तावित है, यानी कि होने वाली है, संभावना है, बाकी जून में तो हो जाएगी। ठीक है। फिर बात करें इसके पेपर पैटर्न के बारे में। तो इसका पेपर पैटर्न, इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 600 नंबर का ये पेपर होता है। और उसमें से आपको अगर कॉलेज लेना है तो 450 प्लस अंक लाने होंगे, क्योंकि पिछली बार BSTC को जिन्होंने हल्के में लिया था ना, उनकी हवा निकल गई, मेरिट इतनी गई थी। पिछली बार BSTC की मेरिट OBC की बात करें तो 432 गई थी, जो रिकॉर्ड है पहला। और फीमेल की बात करें तो 429 गई थी। ठीक है। तो आपको हल्के में नहीं लेना है पेपर। इस बार मेरिट 10-12 नंबर ज़्यादा ही जाएगी, लेकिन कम नहीं रहेगी। तो आपको टारगेट 450 प्लस लेके चलना है। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करें कि इसका सिलेबस क्या रहता है। तो इसका सिलेबस वही रहता है जो हर साल रहता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो सेकंड या थर्ड बार पेपर दे रहे हैं उनको पता है, लेकिन जो फर्स्ट बार देंगे उनके लिए थोड़ा एक चर्चा कर लेते हैं। तो इसके सिलेबस में सबसे फर्स्ट सेक्शन आता है आपका रीजनिंग, जिसके टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 150 नंबर की रीजनिंग आती है। और बहुत सिंपल आती है इसमें, जैसे कि रक्त संबंध पूछ लेते हैं कि दादा का भाई का पोता है, ऐसा क्या लगता है। उसके बाद में डायग्राम पूछ लेते हैं, वेन आरेख, यानी कि सरकारी नौकर और मतलब कर्मचारी, और वेतन इसमें कौन सा अलग है। और उसके बाद में जो आपसे दिशा, यानी कि उत्तर में जा रहा था, पश्चिम में चला गया, पूर्व में चला गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो आप आराम से अगर एक बार इसको समझ लिया तो आराम से हल कर लोगे। और हाँ, मैं इसका भी जुगाड़ बताऊंगा कि आपको रीजनिंग कैसे करनी है। ठीक है। और कहाँ से पढ़नी है। फिर सेक्शन 2 आता है आपका राजस्थान जीके, जिसके अंतर्गत राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, और राजस्थान की पॉलिटी, इनसे मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। और वही प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 150 नंबर की राजस्थान जीके होता है। फिर नंबर 3rd सेक्शन आता है शिक्षण अभिरुचि, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके भी
50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी 150 नंबर का ये भी होता है। और इसमें भी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पढ़ाने के लिए आप कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करोगे, और मतलब कि अगर कोई बच्चा क्लास में जो वो शैतानी कर रहा है तो उसके लिए आप क्या करोगे। और इसी के साथ में मतलब बहुत बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपकी मानसिक सोच के बारे में आते हैं, ठीक है, कि आप एक कक्षा में अगर अध्यापक बन गए तो बच्चों को कैसे हैंडल करोगे। फिर नंबर 4th सेक्शन आता है जिसमें लैंग्वेजेस आती है आपकी। 2 लैंग्वेज होती है, पहली लैंग्वेज होती है हिंदी या फिर संस्कृत, दोनों में से आप ऑप्शनल एक को चूज़ कर सकते हो। और ज़्यादा प्रेफर हम हिंदी को करते हैं, ठीक है, हालांकि सब हिंदी लेते हैं, क्या संस्कृत इतनी समझ में नहीं आते, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं और 90 नंबर की हिंदी होती है। फिर लैंग्वेज सेकंड जो अनिवार्य होती है इंग्लिश, 20 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर की जो आपकी इंग्लिश होती है। तो ये टोटल 200 क्वेश्चन हो गए, और इंटू 3 करें तो 600 नंबर का आपका पेपर हो गया टोटल पूर्णांक, ठीक है। तो ये था इसका सिलेबस। और इसके बाद में अगर हम बात करें, जैसे अब मैंने आपको बता दिया कट ऑफ के बारे में कि आपको टारगेट जो है 450 प्लस लेकर ही चलना पड़ेगा, तब भी आपका सिलेक्शन श्योर है। बाकी तो कह नहीं सकते कुछ कि भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ तीर कहाँ जाके लगेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मेरे हिसाब से इतना ही। और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जिसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो सॉल्यूशन लेके आऊँगा। और हाँ, साथ ही साथ आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर वो भी बताने वाला हूँ कि आपको कौन से सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं बीएसटीसी में, ताकि आपका सिलेक्शन जो है आराम से हो जाए, ठीक है। इस सेलेक्टेड टॉपिक वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो वो सब मैं एक अलग वीडियो में लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम, जय हिंद।